हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत क्लास 9th की बुक बिहाइव के लेसन 4 आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आइंस्टीन के बायोग्राफी के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं इस चैप्टर में, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did Einstein's playmates call him brother boring? आइंस्टीन के जो साथी थे वो सभी उसको वाऊ भाई कह करके क्यों बुलाते थे? तो आंसर होगा, आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रंस। आइंस्टीन ये नहीं जानता था कि अन्य बच्चों के साथ क्या करना चाहिए या किस तरह से खेलना चाहिए। ही प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ टाइम। वह ज्यादातर समय अकेले खेल करके बिताया करता था। सो दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोइंग। इसीलिए उसके जो साथी थे, जो उनके साथ पढ़ते थे या खेलते थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाते थे। When did where sorry when and where Einstein was born? आइंस्टीन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर है, अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm। एक जर्मन सिटी थी अल्म, जहां पर उसका जन्म, जिसका अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज न्यू बॉर्न सिस्टर एंड व्हाट डिड ही से टू सी हर? अल्बर्ट आइंस्टीन की जो छोटी बहन थी, यानी कि जिसका नया जन्म हुआ था, अभी अभी जन्म हुआ था, उसका क्या नाम था और वह उसको देख करके क्या कहते हैं? तो आंसर होगा, माजा इज द नेम ऑफ हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, यानी कि जो नवजन्मी बच्ची थी उसका नाम माजा था। और ही सेड टू सी हर सिस्टर, उन्होंने अपनी बहन को देख करके कहा था कि फाइन, अच्छी तो है, बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अ हेडमास्टर टेल आइंस्टीन फादर? आइंस्टीन के पिता को एक बार हेडमास्टर ने क्या कहा था? आंसर है, आइंस्टीन हेडमास्टर टोल्ड हिज फादर दैट ही वुड नेवर सक्सीड इन एनीथिंग। एक बार हेडमास्टर ने आइंस्टीन के पिताजी से कहा कि आइंस्टीन किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता, कभी भी सफल नहीं हो सकता। सो इट डिड नॉट मैटर व्हाट प्रोफेशन ही चूज। और ये संबंध नहीं रखता है कि वह किस व्यवसाय को चुनता है। यानी कि जब वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, एक उनका जो बचपन था उसमें वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो इसलिए उनके हेडमास्टर ने उनसे कहा, उनके पिताजी से कहा कि ये कोई भी व्यवसाय चुन ले, लेकिन वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्किल डिड आइंस्टीन मेंटेन थ्रू आउट हिज लाइफ? ऐसा कौन सा कौशल था जिसको आइंस्टीन ने अपने पूरे जीवन में संजोए रखा, बनाए रखा? आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। जब वह आइंस्टीन 6 वर्ष के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। Because her mother was wanted him to, क्योंकि उनकी माँ ने ऐसा करने को कहा था। He later, बाद में, became a gifted amateur violinist, और बाद में वह एक प्रतिभाशाली शौकीन वायलिनिस्ट बन गए थे। Maintaining this skill throughout his life, और उन्होंने इसको अपने पूरे जीवन भर संजो करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did Einstein leave the school for good? Why? आइंस्टीन ने अपने अच्छे के लिए स्कूल को कब छोड़ दिया और क्यों छोड़ा? एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन फेल्ड टू स्टिफर्ड देयर, यानी कि आइंस्टीन को 15 वर्ष की उम्र में विद्यालय में घुटन सी महसूस होती थी, दबा हुआ सा महसूस करते थे। इसीलिए दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, इसीलिए उन्होंने अपने अच्छे के लिए विद्यालय को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन डिड आइंस्टीन ग्रेजुएट, आइंस्टीन ग्रेजुएट कब हुए? व्हाट डिड ही डू देयर, तब उन्होंने क्या किया? आंसर, आइंस्टीन ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 21, जब 21 वर्ष के थे तब आइंस्टीन ने ग्रेजुएट किया। ही वॉज द अनएम्प्लॉयड, वह बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, उन्होंने एक सहायक अध्यापक के तौर पे कार्य किया और प्राइवेट ट्यूशन भी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टीन फाइनली लैंड हिमसेल्फ इन अ रेगुलर जॉब, आइंस्टीन को कब अपनी नियमित नौकरी प्राप्त हुई या कब उन्होंने नौकरी में कदम रखा? तो इन 1902 he secured a job as a technical expert in the patent office in Bern. उन्होंने सन 1902 में एक पेटेंट ऑफिस था बर्न में, वहां पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब को पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आइंस्टीन डू देयर इन द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में आइंस्टीन क्या कार्य करते थे? तो बिसाइड्स असेसिंग, इकट्ठा करना अदर पीपल्स इन्वेंशन, यानी कि वह दूसरे व्यक्तियों के जो इन्वेंशन होती थी, खोजें होती थी, उनको इकट्ठा करते थे। ही वाज डेवलपिंग हिज ऑन आइडिया, वहां पर वह अपना आइडिया भी डेवलप कर रहे थे, विकास कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। सीक्रेट देयर, यानी कि रहस्यमय तरीके से। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क, वह मजाकिया तरीके से अपने जो डेस्क ड्रॉर थी, यानी कि मेज की जो ड्रॉर थी, उसको कहते थे एट द वर्क इन द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो पेटेंट ऑफिस का जगह थी वहां पे उनकी मेज में ड्रॉर थी, उस ड्रॉर को वो द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कह करके बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was Einstein's world famous special theory of relativity? रिलेटिविटी का जो सिद्धांत था, जो विश्व प्रसिद्ध था, उसको क्या था, वह क्या था, उसके बारे में बताइए। तो नेक्स्ट आंसर होगा, वन ऑफ आइंस्टीन फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सन 1905 में एक प्रसिद्ध अखबार में आइंस्टीन के जो रिलेटिविटी का सिद्धांत था उसको प्रिंट किया गया, छापा गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, उस थ्योरी के अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और दूरी जो है वो पूर्ण नहीं है। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी in which one has moved very fast relative to the other। का कहना था, उस थ्योरी के अनुसार ये था कि यदि कोई दो घड़ियां एक निश्चित समय पे या निश्चित समय रखा जाए उन दोनों में और कहीं दूर से यात्रा करा करके लाई जाए, तो उन दोनों घड़ियों का समय जो है वो निश्चित नहीं रहेगा। एक घड़ी उनमें से बहुत तेज होगी और जबकि दूसरी उससे थोड़ी होगी, यही रिलेटिविटी का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड आइंस्टीन मैरी एंड विद होम, मैरी ने किससे शादी की और कब की? हाउ मैनी चिल्ड्रन दे हैव, और उनके कितने बच्चे थे? आइंस्टीन मैरिड जनवरी 1903 विद मिलेवा मैरिक, उन्होंने मिलेवा मैरिक के साथ 1903 में शादी की और उनके 2 बच्चे थे। व्हेन डिड द कपल डिवोर्स, जब शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों के बाद में उन्होंने डिवोर्स भी लिया, तो कपल ने डिवोर्स कब किया? एंड व्हाट हैपेंड द सेम ईयर, और उसी साल क्या घटित हुआ था? आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, कांस्टेंट लगातार लड़ाइयों के बाद, यानी कि आपस में मनमुटाव रहना, लड़ाई झगड़े होना, इनके बाद द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1999, कपल ने यानी कि जो जोड़ा था उसने 1919 में अपना डिवोर्स कर लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन इल्सा द सेम ईयर, और उसी वर्ष ये घटित हुआ कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने अपनी चचेरी बहन, कजिन से, इल्सा नाम था जिसका, उससे शादी कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड आइंस्टीन करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने किस चीज को सही तरीके से गणना
कर दी थी, पहले से ही सही तरीके से गणना कर रखी थी। तो आंसर है आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। उन्होंने ये गणना की थी कि जो एक्सटेंट तीव्रता जो है, तो which do light from fixed stars, यानी कि जो तारों की जो प्रकाश है वो फिक्स है, would be deflected यानी विचलित होता है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जो सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसके माध्यम से जो सारे तारे हैं, सितारे हैं, उनका जो प्रकाश है वो विचलित होता है। ये उन्होंने गणना कर ली थी। व्हाट डिड द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम, न्यूज़पेपर ने क्या घोषणा की थी? तो द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। जो न्यूज़पेपर था उसने ये घोषणा की कि जो इनका कार्य है, आइंस्टीन का जो कार्य है वो एक वैज्ञानिक क्रांति है, यानी कि इसके माध्यम से विज्ञान में बहुत सारी चीजों को पूरा किया जा सकता है। व्हेन डिड आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो कि भारत का सर्वोच्च जो कि खोज के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, कब दिया गया? आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1921 और आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया। When did Einstein immigrate to the United States? आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए कब चले गए? पुनर्वास के लिए चले गए थे, यानी कि उन्होंने पुनर्वास कर लिया था, प्रवास कर लिया था। इन 1933 1933 में when the Nazis came to power in Germany, जब जर्मनी में नाजी लोग आए, नाजी इस बात का मतलब यानी कि जो हिटलर की सेना थी उसने जब सत्ता में आए तो आइंस्टीन इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के लिए प्रवास कर दिया था। व्हाट फॉलोड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन इन 1938, सन 1938 में जब बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज कर ली गई तो क्या घटित हुआ? तो आंसर है द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि जब नाभिकीय विखंडन की खोज हुई तो बर्लिन में सन 1938 में तो अमेरिकन फिजिस्ट, यानी कि जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, भौतिकवादी थे, मैनी ऑफ होम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, कुछ उनमें से फांसीवाद से डर करके उन्होंने छोड़ दिया। वर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड, और कुछ लोगों ने ये सोचा कि फांसीवाद या नाजीवाद के जो लोग हैं वो ऐसा ही एक बॉम्ब बना लेंगे एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब, और उसको एक परमाणु बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ऐसा उनके मन में विचार आ रहा था और इसी वजह से उन्होंने बर्लिन को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस, व्हाई? आइंस्टीन अपनी डेस्क ड्रॉअर को क्या कह करके बुलाते थे और क्यों कहते थे? आइंस्टीन कॉल्ड द डेस्क ड्रॉअर पेटेंट ऑफिस ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आइंस्टीन अपनी डेस्क को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कह करके बुलाते थे। वह इसलिए कहते थे क्योंकि ही वाज सपोज टू असेसिंग अदर्स इन्वेंशन, क्योंकि वह दूसरे लोगों की खोजों को इकट्ठा किया करते थे उसमें। ही डेवलप हिज ऑन आइडिया एंड इन्वेंशन इन सीक्रेट, उन्होंने वहां पर अपनी खोज को रहस्यमय तरीके से डेवलप भी किया या विकास भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उनको पत्र क्यों लिखा? बिकॉज आइंस्टीन feared टू नाजीज दे कुड बिल्ड एंड यूज अ एटॉमिक बॉम्ब, क्योंकि आइंस्टीन इस बात से डर गए थे कि नाजी लोग यानी कि नाजीवादी लोग जो हिटलर के लोग हैं वो एक एटॉमिक बॉम्ब बना लेंगे और उसका उपयोग कर सकते हैं। He warned that single bomb of his type if exploded in a port, उन्होंने कहा यदि इस तरह का एक भी बॉम्ब अगर एक बंदरगाह पर, पोर्ट मतलब बंदरगाह पर अगर विस्फोट किया जाता है तो might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory, तो इस तरह का जब बम इस्तेमाल किया जाएगा तो एक बंदरगाह के साथ साथ पूरे जो उसके साथ आसपास के जो सराउंडिंग होगी
उस क्षेत्र को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाएगा। आफ्टर दैट अमेरिका स्टार्टेड डेवलपिंग एटॉमिक बॉम्ब। इसके बाद से ही अमेरिका ने खुद का स्वयं का एटॉमिक बॉम्ब बनाने का विकास कर दिया था, यानी निर्माण करना शुरू कर दिया था। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? क्या हुआ था जब सन 1945 में जापान के एक शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बॉम्ब का विस्फोट किया गया था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था, जिस पर आइंस्टीन ने एक रिएक्ट किया था। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन। आइंस्टीन बहुत ज्यादा मतलब हृदय से भयभीत हुए थे, झकझोर दिए गए थे। बाय द डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश के कारण, काउज्ड बाई एटम बॉम्ब, यानी कि जो परमाणु बम से हुई थी। ही रिएक्टेड टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान। वह जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, यानी कि हृदय से झकझोर अपने आप को दुखी महसूस कर रहे थे। ही गेव अ प्रपोजल टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट इन यूनाइटेड नेशन। उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र के तौर पर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रपोजल दिया। ही आल्सो एजिटेटेड फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। और उन्होंने ये एजिटेटेड आंदोलन भी किया कि सभी तरह के जो हथियार हैं, आर्म्स हैं, वो बनाए जा रहे हैं, उनका समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि इस तरह के हथियारों को बनाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? यानी कि एक विश्व के नागरिक के रूप में आइंस्टीन को संसार क्यों याद रखना चाहता है? बिकॉज ही थॉट अबाउट द फ्यूचर इन एन इंटेलिजेंटली मैनर। क्योंकि वह भविष्य को एक बुद्धिमान तरीके से देखना चाहते थे। ही एजिटेटेड फॉर द एंड ऑफ द एटम बिल्डअप। उन्होंने परमाणु बॉम्ब के जो निर्माण थे उसको समाप्त कराने के लिए आंदोलन किए। यूज टू पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस। उन्होंने शांति के लिए कई सारे कैंपेन भी चलाए। एंड डेमोक्रेसी, और जनतंत्र के लिए भी। दैट इज वाई, इसी कारण से ही वाज रिमेम्बर्ड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। वह कल्पना के लिए, अपनी अपनी नई नई क्षमताओं के लिए, और वर्ल्ड सिटीजन यानी कि एक विश्व नागरिक के तौर पर याद रखे जाते हैं या जाने जाते हैं। दैट्स ऑल। आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि मैं नई नई वीडियो डाल के आपके पास भेज सकूं। थैंक यू।